नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया है और उस क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप वो क्लास दिखाना। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए जैसे ये एक वेक्टर है ए और क्रॉस बी, ये आपको निकालना है, ये सिंबल होगा। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट भी। क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट भी। याद रखिएगा, जब मैं दो वेक्टर पे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? एक रिजल्ट में हमेशा क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। एक क्या आएगा? वेक्टर आएगा। स्केलर क्वांटिटी नहीं आएगी, एक वेक्टर आएगा कंप्लीट। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से बात समझनी पड़ेगी। बड़ा ही आसान है क्रॉस प्रोडक्ट। मान लीजिए एक ए वेक्टर है आपका 2i + 3j + 4k। ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर है, वो है 2i + 5j + 3k। ये आपका दूसरा वेक्टर है और आपको कहा गया है कि ए क्रॉस बी आपको निकालना है। तो बड़ा ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है? आपने बनाना है इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना है। सबसे पहले लिखना है i, फिर लिखना है j और फिर लिखना है k। क्या लिखा आपने? i, फिर j और फिर आपने लिखना है k। उसके बाद लिखना है पहले वेक्टर के, क्योंकि a क्रॉस b का हुआ है तो आप पहले a वाला लिखेंगे 2 3 4। ठीक है। 2 3 4, फिर 2 5 3, 2 5 3। क्लियर है। अब हम एक क्रॉस भी निकालेंगे। आपने क्या करना है? वेरी फर्स्ट लिखना है i। जब आप फर्स्ट लिखेंगे तो फर्स्ट में आप पहली वाली लाइन और पहली लाइन को छुपा देंगे, तो आपके पास बचा 3 5 4 3, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपने हाइड कर दी। यूं था ना, 2 3 4 2 5 3, है ना। तो फर्स्ट टाइम पहला वाला निकालने के लिए आपने इसको छुपा देना है। ये छुपा दिया, ये वाला पार्ट छुपा दिया, तो क्या बच गया आपके पास? 3 5 4 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 5 4 3। क्लियर। उसके बाद आपने सेकंड वाले के साथ क्या लिखना है? माइनस का j। सेकंड वाले के साथ क्या लिखना है? माइनस। सपोज करो ये माइनस का होता तो ये हम क्या आ जाता? प्लस का। फिर आपने लिखना है माइनस का j। उसके बाद आपने क्या करना है? सेकंड टाइम पे आपने सेकंड वाले को छुपा देना है, यानी कि सेकंड वाले को कंसीडर नहीं करना। तो क्या आ गया? 2 2 4 3, 2 2 4 3। क्लियर है। उसके बाद बारी आती है आपके k की, तो आपने लिखा प्लस का k। क्या लिखा? प्लस का k। तो जब आप k लिखेंगे तब आपने क्या करना है? आपने फोर्थ वाले को छुपा देना है। i के सामने i वाली लाइन को हाइड करना है, j के लिए j वाली हाइड करनी है, k के लिए k वाली हाइड करनी है। तो क्या बच गया? 2 2 3 5, 2 2 3 5। क्लियर। समझ आ गई बात? अब आपने क्या करना है? i लिखा आपने। अब ये ऐसे करना है, 3 3 9 माइनस लिखना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 क्या आ गया आपका? 9 आ गया। 9 आ गया। उसके बाद क्या करना है? आपने लगा देना है माइनस। 5 को 4 से करना है, 5 चौके 20। फिर माइनस का j है। सेम चीज इसके साथ भी इसी तरह से 3 को 2 से किया तो 3 दूनी 6, फिर लगाया माइनस, 4 दूनी 8, फिर लिखा k, फिर इसी तरह से 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6। क्लियर है। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 और माइनस करना है 5 चौके 20। 9 में से 20 के माइनस के 11 आई, 6 में से 8 गए माइनस के 2, ये माइनस का 2 आएगा पर बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2j, 10 - 6 + 4k। तो ये आ गया आपका a क्रॉस b। तो अगर मैं कहूँ आपका a क्रॉस b आया क्या, तो आप कहेंगे -11i + 2j + 4k। क्लियर है बात? बड़ा आसान सा था। हमने क्या किया? पहले i j k लिखा, फिर पहली वाली सीरीज पहले वाला वेक्टर लिखा 2 3 4 2 3 4, फिर दूसरे वाला वेक्टर 2 5 3 2 5 3। फिर हमने क्या किया? एक एक करके हम करेंगे काम। पहली वाली बारी में जैसे हमारे पास था 2 3 4 2 5 3, तो i के लिए हमने क्या किया? i वाला छुपा दिया, तो 3 5 4 3 3 5 4 3। j के लिए हमने j वाला छुपा दिया, ये आ गया। k के लिए हमने k वाला छुपा दिया और इनको क्रॉस क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। आइए हम एक और इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, एक सी वेक्टर ले लेते हैं। एक सी वेक्टर है, वो है i + j - का k।
ठीक। और इस बार आपको जो निकालना है वो निकालना है, एक सी वेक्टर है एक बी वेक्टर है। मान लीजिए हमने लिखा आई माइनस जे प्लस का के, और आपको निकालना है सी क्रॉस डी। क्या निकालना है? सी क्रॉस डी। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल वही लिखेंगे, आई जे के। तो क्या है? 1, ये भी 1 और ये माइनस का 1, ये 1 ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? आई लिखा, फर्स्ट टाइम में क्या किया? पहला वाला छुपा दिया, 1 1 है ना, तो 1 1 छुपा दिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास? 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 1 था। माइनस का जे लिखेंगे। हाँ, इस बार हम क्या करेंगे? सेकंड वाला छुपा देंगे, ये छुपा देंगे, ये था ना 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1। इस बार हमने क्या किया? ये सेकंड वाला छुपा दिया, ये भूल गए, तो हमारे पास आ गया 1 1 माइनस 1 1। क्लियर है? उसके बाद हम लिखेंगे के प्लस का के, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1 था, इसके बारे में हम ये थर्ड वाला छुपा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे बड़े आसान तरीके से। आई लिखा, 1 इंटू 1 1, माइनस लगाया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 क्रॉस माइनस 1, तो क्या आ गया? प्लस का 1। ठीक, उसके बाद लिखा माइनस का जे, 1 इंटू 1, इसको 1 को 1 से किया तो 1 माइनस, माइनस 1 को 1 से किया तो माइनस 1 आया, यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ठीक, अब बारी आती है के की, प्लस का के, क्या? 1 इंटू 1 माइनस का 1, फिर माइनस लगाया, 1 इंटू 1 माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर है बात? अब सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो गया, 1 प्लस 1 तो 2j, माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस का 2k, तो c क्रॉस d आ गया माइनस का 2j माइनस का 2k। तो इतना इजी है a क्रॉस b निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, इतना आपको समझ आ गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, HSC के एग्जाम में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम में, वो कुछ 1-2 क्वेश्चन इस स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड भी पूछ लेता है। वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई जे के, जैसे मैंने आपको डॉट में बताया था कि अगर दोनों सेम होंगे तो आपका क्या आएगा? 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, लेकिन आई डॉट जे दोनों डिफरेंट हुए तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये जे है तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, आपके ये सभी क्या आ जाते हैं? 0 आ जाते हैं। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दोनों ही सेम है, दोनों सेम है तो क्या आएगा आपका? 0। अदरवाइज अब सुनो, देखो आई को हम जे से करेंगे, तो मैंने क्लॉकवाइज करा है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है, मैंने क्लॉकवाइज किया है तो आई को जे से किया तो क्या आने वाला है? के, पॉजिटिव का के क्लॉकवाइज में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा मैं तो क्या आएगा? पॉजिटिव का आएगा। लेकिन अगर मैं जे को आई से करता हूं, यानी कि मैं एंटी क्लॉक चला, एंटी क्लॉक चलाऊं ना, जे को आई से किया तो आएगा तो के ही, लेकिन वो किसका आएगा? माइनस का। यानी कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास किस में आएगा? वो नेगेटिव में आने वाला है। जैसे अगर मैं जे को के से कहूंगा, जे को के से किया तो क्या आएगा? आई, लेकिन के को जे से करूंगा एंटी क्लॉकवाइज तो क्या आ जाएगा? माइनस का आई। अब देखो के को अगर मैं आई से कहूंगा, के को आई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या आने वाला है? जे, लेकिन आई को अगर के से कहूंगा तो क्या आएगा? माइनस का जे। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा? वो नेगेटिव आएगा। तो होप आपको ये वाली बातें समझ आ चुकी होंगी। अगर ये समझ आ गई आपको तो आइए इसके बेस पर HSC एग्जाम का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आई क्रॉस जे डॉट के, ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी, बाकी लिखा हुआ मैं रहने दे रहा हूँ, ये हटा देना हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के डॉट आई और आई क्रॉस के डॉट जे। तो आपने इसका सॉल्यूशन बताना है, इसका आंसर बताना है। देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई को जे से किया है तो क्या आने वाला है आपका? के, है ना। चाहे इस डायग्राम को यूं याद कर लीजिए, या मैं आपको याद रखने के लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाला इसको हम रब कर देते हैं ताकि आपके माइंड में रह जाए इस बातें। अब आपने सिर्फ दिमाग में ये रखना है आई जे और के।
जैसे क्लॉकवाइज चलूंगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो देखो आई को जे से किया है, आई को जे से किया है, तो क्या आने वाला है के, पॉजिटिव का के आने वाला है क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला हूं। प्लस जे को के से किया है, जे को के से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चली है, तो जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चली है तो आने वाला है आई पॉजिटिव का। अब आगे आई को के से, आई को के से एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो क्या आएगा माइनस का जे, जे डॉट जे। अब मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट में अगर दोनों सेम है तो 1 आता है, 1 आता है, 1 आता है। क्लियर? तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपने उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, आई क्रॉस के डॉट जे, के क्रॉस जे डॉट आई, जे क्रॉस आई डॉट के। आपने इसका आंसर जो है वो किस में करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको आज की क्लास समझ आई या नहीं आई और आप और किस टॉपिक से रिलेटेड क्लास चाहते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।